हमारा आज का टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी, जिसे वर्चुअल करेंसी या आभासी मुद्रा भी कहा जाता है। हर देश की अपनी अलग अलग करेंसी होती है, जिनका मूल्य भी अलग अलग होता है। इन मुद्राओं का भौतिक स्वरूप होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल करेंसी का चलन बाजार में काफ़ी तेजी से बढ़ा है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट की तरह है, जिसका इस्तेमाल लेन देन और व्यापार के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की अवधारणा की। तो क्रिप्टो करेंसी शब्द करेंसी और इंक्रिप्शन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सुरक्षित पैसा या सेफ मनी। क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में वर्तमान में हजारों कंपनियां काम कर रही हैं। वर्तमान में कई प्रकार की क्रिप्टो करेंसी चलन में है, लेकिन इस प्रकार की पहली करेंसी बिटकॉइन थी। बिटकॉइन की अवधारणा एक जापानीज व्यक्ति सतोशी नाकामोतो ने 2009 में दी थी। यह एक प्रकार की डिसेंट्रलाइज करेंसी है, अर्थात इसे ग्राहक स्तर पर ही बनाया गया है और नियंत्रण के लिए इसमें किसी भी प्रकार की एजेंसी नहीं होती। यह ग्राहकों के आधार पर संचालित होती है। वर्तमान में इसके मूल्य की बात करें तो लगभग एक बिटकॉइन बराबर $20,551 के बराबर होता है, और अगर इसे हम रुपये में कन्वर्ट करें तो एक बिटकॉइन बराबर 16 लाख रुपए के बराबर होता है। यह पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन का उदाहरण है, अथवा प्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे के बीच इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की व्यवस्था होती है, जिसका इस्तेमाल करके हम इंटरनेट के माध्यम से कोई सामान खरीदने में उपयोग करते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन करते समय बैंक और सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि एक व्यक्ति सीधे दूसरे व्यक्ति से जुड़कर भुगतान कर सकता है। मतलब इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भुगतान किया जाता है। इसमें कोई नियामक संस्था बीच में मध्यस्थता का कार्य नहीं करती है। इसे P2P ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। अब बाजार में कीमत के आधार पर शीर्ष 10 क्रिप्टो करेंसीज की सूची। मार्केट में कई सारी क्रिप्टो करेंसीज है। इनमें से टॉप 10 की हम बात करते हैं तो पहले नंबर पर आती बिटकॉइन, फिर आती एथरम, फिर आती रिपल। इसके अलावा बिटकॉइन कैश, ईओस, लिटकॉइन, कार्डेनो, स्टेलर, नियो और IOTA। ये कुछ टॉप करेंसीज हैं जिनका मूल्य क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ज़्यादा है, जिसमें बिटकॉइन हमेशा टॉप पर बनी रहती है। अब हम क्रिप्टो करेंसीज के कुछ लाभ या फ़ायदे की बात करते हैं तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं। पहला यह है कि ये सुरक्षित है। इससे ट्रांजैक्शन करना काफ़ी सुरक्षित है, क्योंकि ये एल्गोरिथम पर आधारित तकनीक है। दूसरा, जाली प्रतिरूप, मतलब इसकी कॉपी नहीं बनाई जा सकती है। अत्यधिक सुरक्षित मानकों के कारण इसका जाली प्रतिरूप बना पाना आसान नहीं होता है। तीसरा देखें, लागत कम और समान। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन संबंधी लागत अत्यंत ही कम होती है। लेन देन घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय लागत एक समान ही होती है। चौथा, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले लेन देन में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। इससे धन एवं समय दोनों की बचत होती है। पांचवा, प्रमाण पत्रों से मुक्ति। बैंक में अकाउंट खोलने व ट्रांजैक्शन करने के लिए कई तरह के प्रमाण पत्रों की जरूरत होती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऐसा नहीं है। इसका एग्जाम्पल पैन कार्ड है। एंड लास्ट, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पद्धति पर आधारित होती है। इन प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहते हैं। नेक्स्ट हम हनी की बात करते हैं, या फिर क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या कमियां होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हैक होने का खतरा होता है। क्रिप्टो करेंसी की संपूर्ण कार्यप्रणाली ऑनलाइन होती है, इसलिए इसके हैक होने का खतरा बना रहता है, और यही कारण है कि क्रिप्टो करेंसी को एक असुरक्षित मुद्रा माना जा रहा है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं। क्रिप्टो करेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूरा हो जाने पर इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, वॉलेट आईडी। इसकी वॉलेट आईडी एक बार खो जाती है तो दोबारा उन्हें पाना संभव नहीं है। मतलब जो डिजिटल मुद्रा होती है वो एक वॉलेट में रखी जाती है, जो डिजिटल वॉलेट होता है, और जब इसका पासवर्ड व्यक्ति द्वारा कहीं गुम हो जाता है या खो जाता है तो फिर उस आईडी को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है डेटा चोरी होने की संभावना। इस डिजिटल मुद्रा में धन के लेन देन के दौरान छद्म नाम एवं पहचान बताई जाती है। इस तरह अपनी निजता को लेकर यह माध्यम अत्यधिक उपयुक्त लगता है। मतलब प्राइवेसी को लेकर तो ये ठीक है,
लेकिन डेटा चोरी के मामले में यह गुण इसे काफ़ी हद तक असुरक्षित भी बनाता है। नेक्स्ट, बैंकिंग प्रणाली से बाहर। यह मुख्य वित्तीय सिस्टम और बैंकिंग प्रणाली से बाहर रहकर काम करती है, जिससे इसके स्रोत और सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न उठते रहते हैं। नेक्स्ट है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म। यह वर्चुअल मुद्रा को फ्रॉड, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी गतिविधियों को पोषित करने वाली मुद्रा के रूप में जाना जाता रहा है। इसके अलावा अनेक देशों में मुद्रा का दर्जा नहीं है। भारत सहित बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने इसे मुद्रा के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। नेक्स्ट, बिजली की खपत में वृद्धि। एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के लिए लगभग 237 किलोवाट बिजली की खपत होती है और इससे प्रति घंटा लगभग 92 किलो कार्बन का उत्सर्जन होता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होती है। अब हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी को मान्यता। तो विश्व में लगभग 107 देश ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित नहीं किया है, मतलब वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मान्य है। कुछ प्रमुख देशों की बात करें जहाँ बिटकॉइन लागू है, उसमें जापान, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, यूके, जर्मनी, बरमूडा, सिंगापुर, बेलारूस, हांगकांग आदि देश शामिल हैं। इन सभी देशों ने बिटकॉइन को मान्यता दे रखी है। अब हम भारत में डिजिटल मुद्रा की स्थिति की बात करें तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई और भारत सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी के किसी भी प्रकार के लेन देन को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब आरबीआई और भारत सरकार ने भारत में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर प्रतिबंध लगा रखा है। क्रिप्टो करेंसी फिएट मुद्रा का वैकल्पिक स्रोत हो सकती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल आतंकी फंडिंग, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गैरकानूनी गतिविधियों में किया जा सकता है, जो भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के भविष्य पर अब हम बात करेंगे तो इसके लिए हम दो ग्राफ की सहायता लेंगे। इसमें ग्रीन ग्राफ है और एक रेड ग्राफ है। जो ग्रीन ग्राफ है ये बिटकॉइन की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है, जिसमें एक बिटकॉइन बराबर लगभग 20,551 US डॉलर बताया गया है। जबकि जो रेड वाला ग्राफ है ये पिछले एक साल में क्रिप्टो करेंसी की गिरती हुई स्थिति को बताता है, जिसमें लगभग इसका मूल्य आधा रह गया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो नवंबर 2021 से अगर मई 2020 के दौरान हम देखें पिछले 6 महीने में इसमें तो क्रिप्टो करेंसी के मूल्य में लगभग 50% की कमी दर्ज की गई है। जहां नवंबर 2021 में इसका मूल्य $69,000 था, वहीं मई 2022 में आकर इसका मूल्य $25,401 पर बिटकॉइन हो गया है, जो इसका लगभग आधा है। बिटकॉइन की स्थिति की बात करें हम तो फिर इसमें आगे मार्केट कैप के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी अभी भी सबसे बड़ी डिजिटल संपत्ति बनी हुई है, लेकिन अब स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। वैसे आप इस वाक्य को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मंदी क्रिप्टो के वर्चस्व को ध्वस्त कर सकती है। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के उस नकारात्मक पहलू पर जिस पर कोई प्रकाश नहीं डाल रहा। क्या सचमुच दुनिया के लिए उभरता हुआ खतरा है क्रिप्टो करेंसी? अब हम इसकी ओर देखेंगे। वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी के व्यापार के लिए कोई कानूनी नियम नहीं है। यहाँ तक कि कई देशों की सरकार भी बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी को लेकर संशय में है। यही कारण है कि कोई भी विनियमित वित्तीय संस्थान क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का समर्थन नहीं करता है। इसके अलावा नियमों की कमी के कारण क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है, मतलब इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता और इसलिए लोग अक्सर इसका इस्तेमाल डार्क ट्रेडिंग के लिए करते हैं। इस प्रकार यदि यह सभी लेन देन नियामकों के नियंत्रण से बाहर है तो बिटकॉइन वित्तीय बाजार में उथल पुथल मचा सकता है। जब आप पैसे को ट्रैक नहीं कर सकते तो लोग अवैध लेन देन के लिए इसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। डार्क वेब पर इसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, फिरौती की मांग जैसे मामलों के लिए किया जा रहा है। साल 2017 और 2020 के बीच सबसे अधिक क्रिप्टो करेंसी फंडिंग प्राप्त करने वाले अपराध के उदाहरण देखें तो इसमें आतंकवादियों की फंडिंग, डार्क वेब पर ड्रग्स और हथियार का क्रय विक्रय, कई तरह के घोटाले आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्रिप्टो का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिबंधों से बचने के लिए किया जाता रहा है। हम देख सकते हैं कि कानून प्रवर्तन और सुरक्षा संगठनों द्वारा क्रिप्टो करेंसी को एक उभरता हुआ खतरा क्यों माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर भारत ने क्रिप्टो करेंसी को वैध बना दिया तो फिर न तो मनी लॉन्ड्रिंग के स्रोतों का पता चलेगा और न ही आतंकी फंडिंग का। पाकिस्तानी आतंकियों के लिए भी फंडिंग के नए रास्ते खुल जाएंगे और अमेरिका तथा अन्य देशों में बैठी भारत विरोधी ताकतें इसका सबसे अधिक फायदा उठाएंगी तथा सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि भारत सरकार ने हाल ही में बजट सत्र के दौरान
क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिल द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पारित किया था। 2021 की शुरुआत में जब टेस्ला ने बिटकॉइन में $1.5 बिलियन डॉलर की खरीदारी की और साथ ही ये घोषणा की कि आगे जाकर वह भुगतान के रूप में क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करेगा, मतलब टेस्ला कंपनी क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट लेगी, तब बिटकॉइन की ओर लोगों का सुझाव ज़्यादा बढ़ गया और बढ़ना भी था क्योंकि एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और इसके द्वारा बिटकॉइन में निवेश करना एक बड़ा कदम माना जाता है। टेस्ला के महत्वपूर्ण निवेश के साथ साथ इस मामले पर हो रहे अन्य विकास से समझा जा सकता है कि ये नई डिजिटल मुद्राएं विश्व के वित्तीय मार्केट में अपने अपने पांव जमा रही हैं और साथ ही साथ कई उद्योगों को बाधित भी कर रही है। एक तरफ बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी वैध लेन देन और उपभोक्ताओं के बीच अपनी वैधता साबित करने में लगे हैं, तो दूसरी ओर ये अवैध गतिविधियों और अपराधियों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी पर चेन एनालिसिस की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में अवैध क्रिप्टो करेंसी लेनदेन का मूल्य $10 बिलियन पहुंच चुका था। हालांकि वैश्विक स्तर पर लेनदेन देखा जाए तो यह आंकड़े अधिक नहीं है, लेकिन यह इतने कम भी नहीं है कि इसे नज़रअंदाज किया जा सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टॉपिक को लगभग सभी पहलुओं से कवर कर दिया है और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।